जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम इतने लकी हैं, हम इतने सौभाग्यशाली जो हम गुरु जी की संगत में से एक हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा, शायद आप समझ जाओ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। संगत जी, जैसे हम किसी पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है खाने को, एक लड्डू और एक जैसे कोई लंगर प्रसाद, कुछ भी ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह। तो सबसे पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मीठा है, वो अच्छा है। और वो समोसे को और ब्रेड पकौड़े को छोड़ देते क्योंकि उसमें शायद तीखापन भी हो सकता है, वो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मुलायम है, मीठा है, सबसे मज़ेदार होता है। यही हमारी ज़िंदगी भी है। कुछ लोग सिर्फ सुख चाहते हैं, उस सुख के दौरान वो कर्म ऐसे कर देंगे, उल्टे कर्म भी कर देंगे, लेकिन चाहिए फिर भी सुख। तो दुख तो थोड़ा भोगना पड़ेगा संगत जी। हम अपने आप जज कर लेते हैं कि ये टाइटल मेरे लिए नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, मैं इसे क्यों सुनूं, ये मेरे लिए बनाया ही नहीं गया है। हम सिर्फ ज़िंदगी में मिठास चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों को ना तो हम भोगना चाहते हैं, ना हमें उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, ना ही हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। और वो बुरे कर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और वो बुरे कर्म इतने बड़े होते चले जाते हैं कि गुरु अगर आपको सेवा देना चाहता है ना, तो आपको सेवा नहीं मिल पा रही, तो समझ लो गुरु आपसे नाराज़ है। आपने कोई किसी का हक मार लिया है, या आपने किसी का झूठ बोला है, किसी का बेईमानी करी है। संगत जी, हर सत्संग को सुनो, हर पाठ को सुनो, आपके लिए हर सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लघु शुक्राना गुरुपा। हर क्षण हर वेला के लिए शुक्राना। ये जो आज आपने नया दिन दिखाया है, इसके लिए शुक्राना। पल प्रतिपल आप अपने इस परिवार की हर एक सदस्य को हर एक संकट से बचा रहे हैं, हमें संभाल के रखें, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर पल आप अपने बेटी को और पूरे परिवार का रक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, ये तो हम लफ्ज से बयां भी नहीं कर सकते, और ना ही सपने में भी सोच सकते हैं। जो आप ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन संकटों को आप हम तक आने ही नहीं दे रहे गुरुपा। कोटि 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 लख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, पहले तो आपकी बेटी क्षमा मांगती है। मैं कल, मतलब कल था मंगलवार, 12 मई, 12 मई, कल मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई गुरुपा। आपको पता है मुझे बहुत बेचैन, इसीलिए मुझे सुबह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं, कल तो अच्छा लगा ही नहीं, और सुबह से आज भी बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। संगत जी, आज है 13 मई, बुधवार, और अभी सुबह के 11:16 हो रहे हैं। गुरुपा की कृपा से गुरुपा की बेटी सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बैठी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। कल का मैं ट्यूसडे के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्यों मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। गुरुपा का तो पता ही है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत कृपा करके रखा है, मुझे अमृत बला जगा देते हैं, और रोज़ सत्संग शेयर करने के मौका भी देते हैं। गुरुपा की कृपा से ही हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। शायद कल बहुत नेगेटिविटी था, मतलब क्या हुआ, अभी दोनों बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, और दोनों ही बच्चे गुरुपा की कृपा से कल से मेरी बेटी आंटी स्कूल जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा शुक्राना है, जिसका मैं आभार लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकती। तो गुरुपा, कल से आपकी नातनी स्कूल जा रहे हैं, तो सुबह आपने मुझे अमृत बेला 4:40 या 50 मिनट के बीच जगा दिया गुरुपा। तो मैं अमृत बेला करके फिर सो गई। तो सो के फिर 6 बजे के बाद मैंने अलार्म दे के रखा था, फिर मैं जागी। बच्चों की टिफ़िन बनाना, उनको रेडी करना, दोनों ही बच्चों को खिला उला के भेजना। दोनों के वैन, अभी दोनों स्कूल अलग है तो दो दो अलग अलग वैन आते हैं, तो इससे दोनों को उठाना। घर में ही आते हैं, हम लोग की कॉलोनी में, हम लोग के गेट के सामने आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे दूर जाना पड़ता है। फिर बच्चे दोनों ही गए, तो उसके बाद में थोड़ा, तब पति अंकल भी जग गए, क्योंकि कल बेटी आंटी पहला स्कूल जा रहे थे, तो वो भी
मतलब बेटी को ड्रॉप किया, तो वो भी जगह थे। तो मैं थोड़ा बिस्तर पर सोते सोते दो एक सत्संग सुनी, और पति अंकल भी सोते सोते मोबाइल ही देख रहे थे। तो मैं कभी भी पति अंकल के सामने में कभी भी सत्संग नहीं रिकॉर्ड करती। तो फिर क्या हुआ, फिर वो गई नहीं ड्यूटी, 10:30 बजे तक घर में थे। तो मैं तो रुकते 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 लास्ट में मैं उठ के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने के बाद सत्संग शेयर करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू घर का सब काम में मेरे कोई मेड नहीं है, मैं खुद ही गुरुपा मुझसे खुद करवाते हैं। जितने पहले मैं एक मेड रखी थी, जो एक मेड आंटी को तो मैंने खुद से छोड़ दिया। फिर एक आई थी जो गुरुपा के जुड़ने से बाद एक आई थी, उसको भी गुरुपा ने बोला कि वो ठीक नहीं है, उसकी नज़र ठीक नहीं है। और सच में 1 महीना रखा, और तभी से मेरे घर में उथल पुथल शुरू हो गया, और मैंने उससे भी 1 महीना बाद छोड़ दिया। गुरुपा ने मुझे बहुत जब सत्संग सुनवाए, अभी तो मेड के सत्संग मेरे पास आते नहीं है, लेकिन जब मेरे पास मेड थी तो बहुत मेरे मेड के अभी सच में संगत जी, अभी मेरे पास मेड के सत्संग एक भी नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे पास मेड भी नहीं है। और मैं खुद अपना घर का काम मुझे गुरुपा खुद अपने हाथों से करवाते हैं, और मैं अच्छे से करती हूँ। और पहले जैसे मैं थक जाती थी, थक इसलिए जाती थी क्योंकि वो लोग मुझ पर बहुत गलत गलत क्रियाएं रोज करते थे। मेरे सास आंटी मारन क्रिया करते थे, सास क्या, तब तो मेरे पति अंकल भी उन लोगों के साथ ही जुड़े हुए थे। अभी भी है क्या नहीं मुझे नहीं पता, गुरुपा को पता है। तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहते थे, वो एनर्जी मुझे नहीं मिलता था। तो अभी गुरुपा की कृपा से मैं कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ, और उतना मुझे एनर्जी ड्रॉप भी नहीं होता है। लेकिन वो लोग क्योंकि फेस 2 दिन से मुझे एनर्जी बहुत ड्रॉप लग रहा है, और मुझे सत्संग भी आ रहा है कि तेरे जो ये आलस आ रहे हैं, शरीर में थकान हो रही है, ये तेरे मामूली मत समझ, ये लोग ब्लैक मैजिक करके मुझे भेज रहे हैं। तो गुरुपा ही की कृपा से मैं वो सत्संग भी सुन रही हूँ, और अभी मैं ठीक ही हूँ। हाँ, थोड़ा नींद, क्योंकि अभी मैं अमृत वेला जागती हूँ, रात को हम लोगों को सोने के लिए देरी होता है, तो फिर मैं 6 बजे उठ के उनको टिफ़िन विफ़िन रेडी करके देती हूँ। 2 दिन से नींद बहुत कम हो रहा है, इसलिए भी मुझे थोड़ा थकान आ रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो ऐसे दिन में कभी भी मैं नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आता है। तो कल वैसा हुआ, मैं कल के बारे में बोल रही थी। तो पति अंकल 10:30 बजे मैं तब बर्तन धो रही थी, तो पति अंकल तब बाहर गए, ड्यूटी गए। तो मुझे लगा आज मैं फटाफट बर्तन धो के घर झाड़ू वाड़ू पोछा मार के मैं नहा के पूजा करूँगी, क्योंकि कल ट्यूसडे था। पूजा करूँगी, उसके बाद मैं, क्योंकि वो बाहर जाने से 2-3 घंटा बाद ही आते हैं दिन में, कभी कभार तो शाम के टाइम में आता है 4-5 बजे भी। तो मुझे पता था 2-3 घंटा पहले तो नहीं आएगा, मुझे 1 घंटा में मेरा सारा काम हो जाएगा। मैं सिर्फ बर्तन धो के उठी, और मैंने घर झाड़ू मारा, और मैं पोछा करने के लिए पानी बकेट में भर रही थी। ऐसे ही वक्त में मेरा पति अंकल आ गया। वो आया आधा घंटा के करीब वो आ गए घर में। तब से वो सारा दिन घर में। रात को 5 मिनट के लिए बाहर गए, तब बेटा अंकल के हाथ में मोबाइल था, उससे मांगते मांगते तब भी वो आ गए। दुकान में गए थे, कुछ ऐसे बच्चों के टिफ़िन के लिए सामान मतलब रेडी रात को ले आते हैं वो, तो मैं सुबह कुछ कभी रेडीमेड देती हूँ, कभी बना के देती हूँ, तो वो लेके आते हैं। तो आगे मैं कल बिल्कुल सत्संग नहीं शेयर कर पाई, और मुझे इतना बेचैनी हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे पता चल गया कोई नेगेटिविटी था जो मुझे सत्संग शेयर करने से रोक रहा था, क्योंकि पति अंकल रहने से मैं नहीं कर पाती। अभी भी आज भी वैसी ही हालत है। बच्चों को मैंने अमृत बेला गुरुपा की कृपा से मुझे गुरुपा ने आज भी 5 बजे से पहले ही जगा दिया। तो नहीं, आज मैं सोई नहीं थी, भूल गई मैं आज सोई नहीं थी। एक बार आँख लगा, फिर जाग गई, फिर मुझे 1 से 1:30 बजे मेरी नींद टूटी, फिर नींद ही नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रहा था। फिर 2-2:30 बजे, 2:45 बजे तक मैं मोबाइल में सत्संग सुनती रही, ऐसे ही देखती रही। फिर 2:45 बजे के करीब मैं बाहर से हाथ मुँह धो के आके अमृत बेला करके मैं सोई। तो गुरुपा ने आज मुझे सुबह नहीं जगाया। एक बार ही मैंने सुबह जो अलार्म दे के रखा था स्कूल के टाइम के उठने के लिए, 6:20 में अलार्म बजा और मैं उठी। फिर टिफ़िन रेडी करके बच्चों को भेजा। फिर तो मैं बिस्तर पे सो के, मुझे लग रहा है कि नींद भी नहीं आ रहा है, सत्संग भी सुन रही, सत्संग सुनती है तो आँख लग जाती है। इतना नेगेटिविटी, इतनी ज़रूरी सत्संग था जो मेरी सेहत के लिए था। एक सुनती हूँ तो आधा में मैं सो जाती हूँ, फिर उसको रिवाइज करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, मतलब नशा जैसा हो रहा था। तो मुझे बिल्कुल ना नींद अच्छे से आ रहा था, ना मैंने एक भी सत्संग अच्छे से सुन पा रही थी। इधर पति अंकल अपने मोबाइल से वो अच्छे से देख रहे थे। अभी 11 बजे, अभी मैंने बोला कि तुम्हें अभी तक ड्यूटी क्यों नहीं गए,
आगे तो सुबह उठ के ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि आगे उसको गर्लफ्रेंडों के साथ मिलना होता था, उसका अपॉइंटमेंट रहता था, इधर जाओ उधर जाओ, जगह जगह जाओ, अपने माँ से भी मिलो, प्लानिंग करो, षड्यंत्र करो हम लोगों के लिए। तो अभी वो सब गुरु पा की कृपा से वो सब बंद हुए हैं, तो अभी वो क्या करेगा। मैंने बोला आजकल तुम लाइन में भी नहीं जाते, आगे तो हफ्ता में जाते, हर हफ्ता जाते थे, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, फिर तुम्हारा 3 दिन हुआ, कभी 4 दिन हुआ, धीरे धीरे तुम हफ्ते में 5 दिन भी रहने लगे। मुझे लगा काम के प्रेशर, अब क्यों नहीं जाते। मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला अब जो लाइन में जाओगे आना मत तुम, ऐसे बोला। तो बोला तुमको क्या हुआ। मैं घर में से नहीं, तुम पहले तो जाते थे ना, मैं तो सोचती थी काम में जाते थे, तो अभी भी जाओ और आना मत। तो गुस्से से ऐसा बोला। तो अभी 10 मिनट पहले वो बाहर निकला, गुरुपा की कृपा से मैं सत्संग इसलिए मैं शेयर कर पा रही हूँ। पता नहीं फिर आ जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो रहने से मैं सत्संग शेयर भी नहीं करती, और ऐसे नेगेटिव पर्सन आसपास घूमते रहेंगे तो मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाऊँगी। जो शुक्राना मेरे गुरुपा के लिए मेरे दिल से निकलती है वो निकाल नहीं पाऊँगी। वैसे भी गुरुपा तो मुझे बोलते हैं तू भूल जाती है, तू दिल से शुक्राना नहीं करती है, तू आधा अधूरा शुक्राना करती है गुरुपा। लगता है मेरे पति अंकल आ गए। मैं सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है मेरे प्यारे बाबा, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज 10 मई है, रविवार का दिन। गुरु जी की बेटी को गुरु जी ने इतना अच्छा दिन दिया। सॉरी 10 मई नहीं संगत जी, 9 मई है। एक्चुअली मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वो 12:08 पे कर रही हूँ रात में, और शनिवार का दिन है संगत जी। अभी जो है मैं थोड़ा सा आज लेट हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि 10 तारीख लग गई है संगत जी, 12 बजे के बाद शुक्राना कर रही हूँ तो, और रविवार का दिन पड़ गया संगत जी। एक्चुअली क्या है कि आज बाबा ने बहुत अच्छा दिन दिया और मुझे पार्टी प्लस करी, तो मैं पार्टी में गई हुई थी। उसके बाद संगत जी 11:30 बजे करीब आई हूँ, चेंज वगैरह करने के बाद तो मुझे टाइम हो गया। लेकिन आज मुझे शुक्राना सत्संग करना था गुरु जी का, क्योंकि आज गुरु जी ने इतना अच्छा दिन दिया, उसके लिए अंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आज संगत जी क्या हुआ कि मॉर्निंग में ही गुरु पिताजी ने जो है मतलब बहुत अच्छा दिन दिया, ब्लेस दिन दिया, बहुत अच्छी नींद हुई संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सुबह सुबह संगत जी आज मैंने सोचा था, क्योंकि शनिवार का दिन था, मुझे क्लीन करना था, मुझे बाबा का जो रूम है वो साफ़ करना था, बाबा का स्वरूप वगैरह वो सफाई करनी थी संगत जी, और कुछ चीज़ें जो थी टूटी वगैरह थी उन सब चीज़ों को हटाना था संगत जी। बहुत टाइम से सफाई नहीं करी थी, तो आज फाइनली बाबा ने मुझे अपनी बेटी को वो शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, और मुझे एक्टिव रखा, और मुझे सुबह से ही संगत जी जब से मेरी नींद पूरी हुई उठाया, नाश्ता वगैरह कराने के बाद सफाई कराना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी आज तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहा कि सुबह सुबह सबसे पहले तो मेरे भाई का दोस्त था, उसने कार ली है, तो गुरु जी उस पर ब्लेस करें, उसकी कार को ब्लेस करें। तो वो संगत जी मिठाई देने के लिए आया था घर पे। संगत जी मम्मी को शुगर है, तो उसकी वजह से मम्मी के लिए वो जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो भी लेकर आया था, और मम्मी के लिए जो है वो छेने लेकर आया था, ताकि जो है छेने जो है मतलब मम्मी जो है उसका रस निचोड़ कर अच्छे से खा ले, तो मतलब मीठा भी हो जाए और उन्हें नुकसान भी ना करे। तो संगत जी उनके लिए छेने 2 लेकर आया था, और हमारे लिए जो है मोतीचूर के लड्डू। फिर संगत जी वो सुबह सुबह करीब 9 बजे ही आ गया था। थोड़ी देर बाद संगत जी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने भी सोचा कि गुरु जी की सफाई कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं संगत जी, क्योंकि आज मुझे शाम को पार्टी में भी जाना था, तो मैंने कहा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं संगत जी। क्योंकि फिर संगत जी गुरु जी ने सफाई करवाई बहुत अच्छे से, सब कुछ सफाई वफाई कराने के बाद। और संगत जी ऐसा मैंने बहुत बार शेयर किया है कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब भी गुरु जी सफाई करवाते हैं, क्लीन करवाते हैं, तो घर में कोई ना कोई आता है, और गुरु जी आते हैं, महादेव जी, शिव जी, पार्वती जी आती हैं उनके रूप में। तो संगत जी आज ऐसे ही हुआ। कोइंसिडेंसली संगत जी ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने सफाई ख़त्म करी संगत जी, मैं बस बिल्कुल क्लीन करके बाहर निकली थी रूम से, एकदम से घर की बेल बजी, और जब मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो हमारे बुआ जी फूफा जी आए हुए थे, जो कि संगत जी दिल्ली में रहते हैं। और संगत जी दिल्ली से जो आए, गुरु परिवार गुरु संगत गुरु जी का ही रूप स्वरूप है, और शिव पार्वती जी के रूप में संगत जी वो लोग अचानक ही आ गए थे। कल संगत जी क्या हुआ था, कल रात में वो लोग आए, यहाँ पर उनका घर है बट वो रहते नहीं है, सारी फैमिली उनकी बाहर रहती है, मतलब दिल्ली में ही रहती है। उनके बच्चे तीनों हैं, जो वो मैरिड है, उनकी डॉटर वो दिल्ली में ही है। वो संगत जी जो है सिर्फ यहाँ पे उनका घर है, तो कभी कभी आते हैं। तो इस वजह से संगत जी कल अचानक ही बुआ जी फूफा जी रात में आए हैं, और वो अपने घर में ठहरे हुए थे। सुबह जो है और भी जो रिश्तेदार हैं उनके घर मिलने गए, और फिर संगत जी दोपहर में अचानक से जैसे ही मैंने क्लीन करा, सफाई करी, वो हमारे घर आ गए।
मैं सरप्राइज़फुल थी संगत जी, ऐसा कभी होता नहीं है। बुआ संगत जी मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कि मुझसे मिली, और संगत जी मैं बिल्कुल सरप्राइज़फुल थी कि उतने पॉजिटिवली कैसे मिली। मतलब मैं पैर वगैरह छूती हूँ, लेकिन संगत जी वो बिल्कुल आके मुझे हग करने लगी और बिल्कुल एकदम उन्होंने गले से मुझे लगा लिया, और इतना मतलब ऐसा लगा जैसे मुझे प्यार कर रही हो, और मतलब इतने अच्छे से जो होता है ना कि अच्छे से मतलब जानना पहचाना, जैसे बहुत दिनों बाद मिले हों, तो वैसे ही संगत जी मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि गुरुजी इनको क्या हो गया, अचानक से इतना प्यार क्यों मेरे ऊपर उमड़ रहा है उनको। संगत जी बस उन्होंने जो है मतलब मैंने कहा जैसे गुरुजी की आपकी इच्छा है, आप तो बस मेरे लिए मतलब मेरे लिए शिव जी पार्वती जी हैं। तो मैंने बस संगत जी उनका नमस्कार किया, उन्हें हाथ पैर जोड़े। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मम्मी जो है बात करने लगी। हॉल में ही संगत जी वो लोग बैठे हुए थे। संगत जी ऐसा रहा कि बुआ जो फूफा जी थे वो काफ़ी इम्प्रेस थे, जो हॉल में बाबा ने जो है बहुत सारी जो स्वरूप जो है बाबा का स्वरूप है, मतलब जो बुद्ध जी हैं वो है, महाकाल से संगत जी स्वरूप मंगाया था बाबा ने, वो खाटू श्याम जी हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे संगत जी स्वरूप हैं जो बाबा ने बहुत अच्छे से ब्लेस किए हुए हैं, हमारे घर में रखे हुए हैं, और मैंने संगत जी वो सारे जो है हॉल में ही डेकोरेट करके रखे हुए हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि फूफा जी बहुत इम्प्रेस थे इन सब चीज़ों से, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, और वो जो है बार बार उन्हें देख रहे थे, गुरु जी को देख रहे थे, बुद्धा को देख रहे थे। मतलब चारों तरफ जो है उनकी नज़र जा रही थी, चारों तरफ संगत जी घूम फिर के देख रहे थे वो बार बार, क्योंकि संगत जी मम्मी तो बुआ के साथ मतलब बुआ जी तो हैं वो मम्मी के साथ बातों में लग गई थी। फूफा जी थोड़े बोर हो गए थे, तो वो चारों तरफ घर में घूम रहे थे और बस भगवान जी गुरु जी सबको देख रहे थे, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें मतलब मन अच्छा लगा। तो सब मैंने गुरु जी का नंदम शुक्राना कहा कि गुरु जी आपने ही सब कुछ करवाया है, सफाई भी आप करवाते हो, क्लीनिंग भी आप कराते हो, और ये जो भी गुरु जी मतलब आपने जो भी ब्लेस किया है वो सब आपके दिए हुआ है। लोग मुझे खुशी होती है कि कोई आता है और उन्हें अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो उसके लिए अंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी। फिर संगत जी थोड़ी देर तक वो लोग बैठे, नाश्ता पानी हुआ, चाय हुआ, और संगत जी वीडियो कॉल पे उनकी डॉटर से बात हुई है। मतलब हमारा दिन जो है संगत जी बाबा ने बहुत अच्छा दिन दिया, बहुत अच्छा दिन दिया, इतना खुशनुमा दिन रात संगत जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना करूँगी, अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करूँगी। थोड़ी देर बाद संगत जी जब वो लोग चले गए तो मैंने थोड़ा वो जो मेरी सफाई थी, मतलब मेरे जो बॉक्स वगैरह था, किट वगैरह था, वो मैंने ज्वेलरी बॉक्स वगैरह सेट करा, बाबा ने वो भी करवाया, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी ऑफिस की पार्टी थी एक्चुअली, आज सैटरडे था और छुट्टी हमारी रहती है, ऑफिस में एक सर थे, उनकी डॉटर का बर्थडे था। तो संगत जी बर्थडे में तो वैसे भी संगत जी बच्चों का बर्थडे होता है, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करने में मतलब जो हमारी जो एनर्जी होती है वो और हाई हो जाती है, क्योंकि उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना कूदना, मौज मस्ती करना तो और मज़ा आता संगत जी। तो बस संगत जी उनका इन्विटेशन था, बाबा ने जो है, मैंने कहा बाबा आप अपनी बेटी को रेडी करके लेके जाओ, सही टाइम पे लेके जाइए, सही टाइम पे ले आइए बाबा, और आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे संगत जी अकेले जाना था, कैब से जाना था संगत जी। तो मैंने क्या किया संगत जी कि मुझे जो है वो मतलब मैंने बाबा ने मुझे ना इस चीज़ के बारे में संगत जी मुझे आइडिया नहीं था। मैं एक और चीज़ के लिए शुक्राना करूँगी कि मुझे जो बर्थडे पार्टी संगत जी अचानक से मिली, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है आज के दिन। तो संगत जी क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके लिए हमें इन्विटेशन दिया गया है और हमें जाना है। तो संगत जी क्या हुआ कि बाबा ने मुझे इसके लिए ड्रेस जो है ना वो बहुत पहले ही दिलवा दी थी। अभी जब संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया था तो मैंने कहा था बाबा ने मुझे शॉपिंग करवाई है, कुछ सत्संग संगत जी शेयर करिए थे, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलवाई थी। उसमें संगत जी एक ड्रेस दिलवाई थी तो मुझे मतलब वो बहुत अच्छी लगी, बस मैंने ले ली थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कब पहनूंगी। उसके संगत जी कुछ दिन बाद ही, आज जो है 8 तारीख है, 9 तारीख को गुरुजी ने पार्टी दे दी और पार्टी में संगत जी मुझे संकेत दिया कि तुझे यही ड्रेस पहननी है। बस संगत जी मैंने वो ड्रेस पहनी उसके साथ, लेकिन जो लेगिंग्स ली थी वो मुझे नहीं जम रही थी, तो बाबा ने मुझे कुछ और आइडिया दे दिया, एक मतलब क्रिएटिव माइंड दे दिया कि तू ये पहन ले, इसके साथ अच्छी लगेगी। तो संगत जी मैंने वही पहना और संगत जी उसके बाद मेरा लुक जो है वो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और वो ड्रेस मेरे ऊपर इतनी अच्छी लग रही थी संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से रेडी करवाया संगत जी, मुझे पार्टी में लेके गए, मतलब मैं टाइम से पहुँच गई थी पार्टी में, और संगत जी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मौज मस्ती हुई, बच्चों का पार्टी था, नाच गाना, डांस तो इतना नहीं हुआ लेकिन हाँ सॉन्ग वगैरह, और मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ संगत जी, खाना वगैरह सब अच्छा था। और बाबा मुझे सही टाइम पे जो है घर ले आए। थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि काफ़ी दूर था, तो मुझे आने में ही संगत जी 35 से 40 मिनट लग गए, तो उसमें भी टाइम लगा, लेकिन बाबा मुझे सही सलामत घर लिया, उसके लिए एकदम शुक्राना। संगत जी जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आते समय एक थोड़ी सी दिक्कत हुई, जो ऑटो वाले थे, कैब वाले, वो थोड़ा सा मुझे
अजीब से लग रहे थे, क्योंकि एक तो रात का टाइम था संगत जी, ऊपर से मैं अकेली थी, तो मुझे मतलब एक तो पैसा भी उन्होंने ज़्यादा ले लिया संगत जी। मैंने बस बाबा का शुक्राना किया कि बाबा आपने मुझे घर पहुंचा दिया, उसके लिए अंतम तो शुक्राना। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि जब मैं आ रही थी, जब मैंने कैब जो है वो बुक करी थी, वो मुझे 176 की पड़ी, लेकिन जब वो उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो वो 195 हो गया। और संगत जी वो कैब वाले इतने धीरे धीरे चला रहे थे, इतने स्लो चला रहे थे संगत जी, बहुत रुक रुक के चला रहे थे, जगह जगह संगत जी वो बातचीत करते हुए जा रहे थे मतलब। और जो है फिर संगत जी मतलब बहुत अजीब सा उनका बिहेवियर लग रहा था, और मुझे डर भी लग रहा था। मैं गुरुजी का मंदिर जाप करते हुए बस बोल रही थी बाबा मुझे घर पहुंचा दो बस। संगत जी फिर फाइनली जो है उन्होंने मुझे धीरे धीरे करते ही संगत जी बहुत लेट कर दिया और मुझे घर पहुंचा दिया। संगत जी जब मेरा जो है 195 रुपीज़ हुआ, तो मैंने कहा गुरुजी अब तो इसने मुझे ठग लिया, क्योंकि एक तो इतनी देर से लेकर आया मुझे, ऊपर से इतना पैसा दिखा रहा है संगत जी, और मतलब इतने पैसे एक्स्ट्रा। उसने संगत जी एक वो कहते हैं ना माइंड गेम खेल दिया। और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी देख लो, मैं क्या ही बताऊँ, उसने तो मुझे मतलब अपनी चालाकी से पैसे भी ले लिया एक्स्ट्रा। बस रात का टाइम था तो मैंने कुछ बोला भी नहीं तो मैं सुना ही देती, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ गुरुजी, आप देख लेना। संगत जी क्या हुआ कि वो बहुत लेट कर रहा था, जानबूझ के संगत जी लेट कर रहा था। लेट करते करते संगत जी वो क्या हुआ कि उसने जो है रात का टाइम था, उसको लगा कि अब वो कैंसिल तो करेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से कैब मिली है, तो बस संगत जी वो जानबूझ के उसने जो है मतलब पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा ले लिए। मुझे बस उसी चीज़ का दुख है, तो गुरुजी आप देख लेना, मैं उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। गलती तो मेरी भी है कि मैं लोगों को संगत जी कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि बाबा ने हमें जो है वो बहुत सद्बुद्धि दी है, सिखाया है। लेकिन पहला एक्सपीरियंस है, मतलब होता है संगत जी, कब जब तक हम लोग चीज़ों को जानते नहीं तब तक हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं फिर भी गुरुजी ने मुझे एक लेसन दिया, मुझे सिखाया है कि ऐसा भी होता है। तो मैंने गुरुजी से बोला अनंतम तो शुक्राना गुरुजी, आप देख लेना सब कुछ, पैसे एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे सेफली पहुंचा दिया। काफ़ी मुझे डर लग रहा था, लेकिन बस मैं सही सलामत घर आ गई, उसके लिए अंतम तो शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर क्या हुआ कि अभी जब बाबा मुझे घर लेके आए तो मैंने मतलब क्योंकि आज मैंने हनुमान चालीसा नहीं करी थी ठीक से, क्योंकि मैं संगत जी 6 बजे करीब निकल गई थी, तो मैंने कहा बाबा आप हनुमान चालीसा भी करवाइए। फिर बाबा ने मुझे जो है थॉट दिया कि शुक्राना सत्संग भी कर ले, तो मैंने कहा ठीक है बाबा। फिर संगत जी एक बार तो मैंने सोचा कि अभी तो है 12 बज गए हैं, दूसरा दिन लग गया, अब मैं सुबह अमृत वेला में ही करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बाबा, शुक्राना सत्संग तो करना बनता ही आपका, और मैं इस चीज़ में डिले नहीं कर सकती। संगत जी बाबा हमें ब्लेसिंग्स देने में डिले नहीं करते, एक मिनट एक पल भी नहीं लगाते, एक क्षण भी नहीं लगाते संगत जी। उनकी कृपा मेरे साथ हमेशा रहती है संगत जी, मैं हमेशा फील करती हूँ उनकी ब्लेसिंग्स, उनके एंजल्स नंबर और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, मतलब हर एक जगह हर एक पल हर एक क्षण वो मेरे साथ रहते हैं। और शुक्राना करने में मैं इतना डिले नहीं कर सकती बाबा का। बाबा ने मुझे आज का दिन संगत जी सच में बहुत ब्लेस्ड दिया, बहुत डिवाइन दिया, मेरे सारा दिन संगत जी बहुत अच्छा रहा। मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, मैंने कहा बाबा आप संभाल लेना, क्योंकि संगत जी मुझे लेट हो गया था आने में, तो मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा बाबा आप प्लीज़ 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 संभाल लेना, लेकिन संगत जी जब मैं घर आई तो मम्मी ने थोड़ा बहुत बोला, फिर संगत जी वो सो गई थी, तो मैंने कहा अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरु जी। बट संगत जी बाबा ने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया, मैं सच में उनका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, अनंतम तुम शुक्राना। बहुत सारी भूल चूक हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ, जाने जाने में जो भी गलतियाँ हुई प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा कर दे। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा। आज के हर एक पल के लिए शुक्राना, हर एक क्षण के लिए शुक्राना। अनंतम तुम शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आई एम सो ब्लेस्ड बाबा, आई एम सो लकी, आई एम सो 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 हैप्पी बाबा। अनंतम तुम शुक्राना, हर एक पल हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी आज का सत्संग मैं यही विराम करती हूँ। शुक्राना करने में जो भूल चुक हुई है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जो मैं भूल गई हूँ उसके लिए आप शुक्राना करवा लीजिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संगत परिवार जी, अंकल जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर ऑल द डे बाबा। हर एक पल हर एक क्षण हर एक सांस के लिए अनंतम शुक्राना। मेरे कुल देवता मेरी कुल देवी का अनंतम शुक्राना, मेरे इष्ट देवता मेरे आराध्य देवता का अनंतम शुक्राना, मेरे पूर्वजों मेरे पितरों का अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु जी का, मेरे प्यारे गुरु जी का, लव यू गुरु का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन।
सब पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखिए बाबा, सबको निरोगी काया बख्शिए, सबको हेल्थ प्लस करिए बाबा, सभी के भी जीवन में सुख शांति बनाए रखिए, सभी बच्चों को हेल्थ प्लस करिए बाबा, सबके साथ रहिए, सभी के घरों से निगेटिविटी को दूर कर दीजिए, सभी के जीवन से टॉक्सिक लोगों, नेगेटिव लोगों को दूर कर दीजिए बाबा, और हमें बैलेंस में रखिए, अपनी बेटी को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और अपनी रज़ा में रखिए। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर देना मेरी गलतियों के लिए। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।